दोनों साथ में काम करेंगे। तुम या तुम्हारे आदमी मुझसे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अवनी ने अब तक सारे सिक्योरिटी पॉइंट स्कैन कर लिए होंगे और अपना एक नया प्लान भी बना लिया होगा। नहीं चाची, अवनी को नहीं पता कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। आज के पति ब्रह्मचारी के अपडेट में कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लिया है जिसने आने वाले 15 अगस्त के ट्रैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसे दादा भाई के लोग पकड़ कर पूछताछ करते हैं। काफी दबाव के बाद वह खुलासा करता है कि जिन लोगों के साथ अवनी जुड़ी हुई है वे खतरनाक हैं और 15 अगस्त के दिन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। हालांकि उसे खुद पूरी साजिश की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ अवनी तक सीमित नहीं है। इसके बाद सूरज ईसा को एक बड़ा सच बताता है। उसे शक की है कि अवनी का असली मकसद इसी साजिश को अंजाम देना है, यानी जिस लड़की को परिवार ने अपने घर में जगह दी उसी पर अब देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल मोड़ तब आता है जब अवनी दादा भाई के सामने शादी की शर्त रखती है। वह कहती है कि जिसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो दादा भाई उसके शादी करे या फिर उसे अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार करना पड़े। दादा भाई उसके बच्चों को अपना नाम देने की बात भी कहते हैं, लेकिन दर्शकों को बाद में अवनी का असली चेहरा पता चलता है। वह दादा भाई की भावनाओं का फायदा उठाकर उनके घर में पहुंच जाती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा है। वह साफ सोचती है कि दादा भाई के सहारे उनके मकसद का पहुंचना आसान होगा। दूसरी तरफ ईसा को धीरे धीरे एहसास होता है कि अवनी ने सिर्फ उनके परिवार की ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को और रिश्तों को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाया है। और यहीं से सूरज और ईसा के बीच एक बड़ा फैसला सामने आता है। दोनों के बीच भले ही पुराने मतभेद है, लेकिन 15 अगस्त के पहले आने वाले खतरे को रोकने के लिए उन्हें एक साथ काम करना पड़ेगा। सूरज ईसा से कहता है और उसके पास ऐसे लोग हैं और जानकारी है कि जो पुलिस की फाइलों में नहीं मिल सकती, लेकिन ईसा को एक अपराधी के साथ मिलकर काम करने में बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच पुरानी बातें भी सामने आती है। ईसा बताती है कि कभी उसने सूरज को सिर्फ एक गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान समझा था, लेकिन बाद में उसने उसके अंदर का इंसान देखा। उसने सूरज को आईएएस बनने का सपना पूरा करने के लिए प्रेरित किया था। यानी एक तरफ देश के सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ सूरज और ईसा के रिश्ते में दबे हुए पुराने जज्बात फिर से सामने आने वाले हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पुलिस स्टेशन में देखने को मिलता है। ईसा और श्रेया जब अपने खिलाफ मौजूद सबूत देखने पहुंचती है तो पूरी फाइल की ब्लैक मिलती है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी जरूरत सबूत गायब हो चुके हैं। ईसा तुरंत समझ जाती है कि यह काम किसी आम इंसान का नहीं है। इसके मजबूत पासपोर्ट और सुरक्षा के बावजूद अगर डेटा गायब हुआ है तो जरूर किसी अंदर के आमदी का काम है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के अंदर अवनी का मददगार कौन है। ईसा को यह भी समझ आता है कि सुरक्षा से जुड़ी फाइल अवनी के उसके घर में इसलिए चुराई क्योंकि वह फाइल सिर्फ ईसा के फिंगरप्रिंट से खुलती है, यानी अवनी के काफी पहले से पुरानी प्लानिंग रख रही थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अवनी शायद 15 अगस्त के सभी सिक्योरिटी पॉइंट्स को समझ चुकी है और अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। लेकिन अवनी को अभी तक यह नहीं पता है कि ईसा और सूरज को एक हो चुके हैं। यदि बात आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाली है। क्या ईसा और सूरज मिलकर अवनी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? पुलिस के अंदर छिपा कर भेदी कौन है? और 15 अगस्त के दिन आखिर कौन अवनी का क्या करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब से जुड़े रहिए और बाद पति ब्रह्मचारी के अगले अपडेट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।